हेलो दोस्तों, वेलकम टू एफिक्स गेटवे यूट्यूब चैनल। और आज आपके लिए एक अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ जो कि आपको आपके बिज़नेस को थोड़ा ग्रो करने में आपकी हेल्प कर सकता है। और अगर आप चाहते हैं, कोई आप बिज़नेस कर रहे हैं, कोई आप एंटरप्रेन्योर हैं, कोई आप चाहे आप कोई स्मॉल बिज़नेस कर रहे हैं, आप कोई बड़ा बिज़नेस कर रहे हैं, ये सब के लिए है जो भी अपने बिज़नेस को ग्रो करना चाहता है। तो आज का बिज़नेस का जो टॉपिक है वो है हाउ टू रन ए स्मॉल सक्सेसफुल बिज़नेस। आप अपने बिज़नेस को सक्सेसफुली किस तरह से रन कर सकते हैं। कुछ भी, कोई भी बिज़नेस हो सकता है, वो चाहे छोटा बड़ा मीडियम कुछ भी, कोई भी किसी भी तरीके का, हर किसी को अपने बिज़नेस को रन करना है और सक्सेसफुली रन करना है ताकि वो उससे अर्निंग कर सके, जिसलिए उसने वो बिज़नेस ओपन किया, इसलिए उसने अपनी पूरी जमा पूंजी, पूरी मेहनत, पूरी डेडिकेशन करके वो काम कर रहा है। तो वो चाहता है कि उस बिज़नेस को वो बहुत अच्छी तरीके से रन करे, अच्छी तरीके से ग्रो करे, ताकि उसमें वो भी ग्रो करे, उसके साथ में जो काम कर रहे हैं वो लोग भी ग्रो करें और इससे उसको भी फ़ायदा और सबको उसका बेनिफिट मिले। तो जानते हैं ऐसे ही कुछ पॉइंट्स की तरफ कि हम इन पॉइंट्स के थ्रू कि अपने बिज़नेस को हम किस तरह से सक्सेसफुली रन कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है गेट ऑर्गेनाइज्ड। गेट ऑर्गेनाइज्ड का मतलब है कि आप अपने बिज़नेस में जो भी काम डेली रूटीन पर कर रहे हैं या आपको नेक्स्ट डे पे करना है या उससे नेक्स्ट डे पे करना है, आपकी जो चेकलिस्ट होती है उसको प्रॉपर तरीके से मेंटेन करके रखिए पहले ही, कि मुझे कल के लिए मुझे ये काम करने हैं। तो आप उस पर करिए कि आप मुझे कल मॉर्निंग पे ये है, इसका ये रूटीन है, इसके कॉलिंग ये है, जो भी आपका बिज़नेस का रूटीन होता है उसकी एक चेकलिस्ट बना लीजिए और उसको उसी तरीके से मेंटेन करके चलते रहिए कि जो आप काम कर लें उसको आप टिक कर लीजिए, ये काम हो गया है, ये काम नहीं हुआ, ये काम हो गया। इस तरीके से आप चेकलिस्ट करके तैयार करके आप उस काम को याद कर सकते हैं। होता है क्या है कि जब कोई भी बिज़नेस कोई कर रहा होता है तो उसके माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है, तो कुछ चीज़ें वो भूल जाता है, और जब वो चीज़ें भूल जाता है तो वो चीज़ें अपने बिज़नेस के लिए सही नहीं होती हैं। तो बेटर ये है कि चीज़ों को भूल जाया जाए, तो उसको एक नोट कर लिया जाए इन चेकलिस्ट को, और उसके थ्रू आप वर्किंग कर सकते हैं ताकि आप वो नेक्स्ट डे पर उसको भूल ना जाए। तो ये बहुत ज़रूरी है, चाहे आप ये बिज़नेस कर रहे हैं या कोई भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। ये जो चेकलिस्ट वाला हम क्या बात कर रहे हैं, गेट ऑर्गेनाइज वाला, ये हर किसी के ऊपर लागू होता है। चाहे आप जॉब भी कर रहे हैं, आपको जॉब में भी आप ये ऐसा होता है कि आपको नेक्स्ट डे का जो टास्क है, आपको जो नेक्स्ट डे का जो आपका रूटीन है, आप उसमें क्या क्या आपको काम कर रहे हैं, आप उसकी भी चेकलिस्ट बना सकते हैं। लेकिन आज हम जो बात कर रहे हैं मेनली वो बिज़नेस के लिए कर रहे हैं, तो हम बिज़नेस के ही पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखना चाहेंगे। तो ये है गेट ऑर्गेनाइज, अपना चेकलिस्ट बनाइए और उसके थ्रू आप अपना पूरी डेली रूटीन फॉलो कीजिए ताकि आप कोई भी चीज़ें भूल ना जाएँ। चलिए बढ़ते हैं, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है उसकी तरफ, वो है कीप डिटेल रिकॉर्ड। अब जो है हमारा जो बिज़नेस में चल रहा है, आप उसका क्या पूरा डिटेल्स रख रहे हैं, हमारा क्या नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए, ठीक है। हमें कल क्या कर रहे हैं, हमारा एक टास्क कंप्लीट होता है, तो हमारा एक टास्क कंप्लीट होने के बाद हमको नेक्स्ट टास्क क्या करना है या उसके बाद हमारे को क्या स्टेप लेना है, तो वो सारा आपको डिटेल रिकॉर्ड में आपके होना चाहिए ताकि आप उसको फॉलो करते रहिए। और जब आप उसको फॉलो करते रहेंगे तो आपका बिज़नेस कंटिन्यूसली ग्रो करता रहेगा और आप उसमें चलते ही रहेंगे। तो अपने बिज़नेस की रिकॉर्ड रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चाहे कुछ वो पॉजिटिव हुआ है चाहे वो नेगेटिव हुआ है बिज़नेस में, तो आप उसकी उसको रिकॉर्ड जरूर करके रखिए ताकि आप नेक्स्ट फ्यूचर में उसको देख सकें। कोई भी आपका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आया है आपके किसी भी डिसीजन से, तो वो क्यों आया है और ऐसा इसका नेक्स्ट टाइम ना हो, इसके लिए आप अपना वर्किंग कर सकें, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है एनालाइज योर कॉम्पिटिशन। देखिए, आप जो भी बिज़नेस कर रहे हैं उसका कोई ना कोई मार्केट में कंपटीशन ज़रूर होगा। तो क्या आप अपने कॉम्पिटिशन्स में जो बिज़नेस कर रहे हैं दूसरे लोग, उनको एनालाइज कर रहे हैं, उनके बिज़नेस में ये देख रहे हैं कि वो लोग क्या ऐसा अच्छा कर रहे हैं, उनका बिज़नेस ग्रो कर रहा है और आपका नहीं कर रहा है, क्या उनकी फोकस स्ट्रेटजी है या उनकी क्या वो इसमें रूटीन में क्या चेंजेस कर रहे हैं कि जो आप नहीं कर रहे हैं। तो आपको भी अपने पूरा एनालाइज करना पड़ेगा। अपने जो कॉम्पिटिशन्स बिज़नेस हैं आप उनसे सीख सकते हैं। देखिए, सीखने के लिए आप किसी से भी सीख सकते हैं, चाहे आपको वो छोटा हो चाहे आपसे वो बड़ा हो, कोई भी हो। अगर कोई आपको अच्छी बातें बता रहा है, आपके बिज़नेस को ग्रो करने में बता रहे हैं, किसी भी तरीके से आपको वो हेल्पफुल लगता है या कर सकता है आपके बिज़नेस के लिए, तो आपको वो सीखनी चाहिए, आपको वो इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। तो वो आपको अपने बिज़नेस के कॉम्पिटिशन्स को हमेशा फॉलो करना चाहिए ताकि आप उनको फॉलो करके अपने बिज़नेस को ग्रो करने में ईजी रह सकें।
वो जो अच्छा कर रहे हैं आप उससे और अच्छा कर सकें, वो जो स्टेप गलत ले रहे हैं वो स्टेप आप ना ले सकें। तो ये सब चीज़ें आपको एनालाइज करने का मौका देंगी, आपको समराइज करने का मौका देंगी कि आपको अच्छा क्या नेक्स्ट स्टेप अच्छा होना चाहिए आपका और क्या नहीं होना चाहिए, ना आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है उसकी तरफ, वो है अंडरस्टैंड द रिस्क एंड रिवॉर्ड्स। अब आपको जो रिस्क होता है, हर किसी बिजनेस में देखिए अप एंड डाउन चलता है, बिजनेस का दूसरा नाम ही अप एंड डाउन होता है, तो वो अप एंड डाउन चलता ही रहता है। ठीक है, अब अपने बिजनेस में जो आपने बात पॉइंट है वो है अंडरस्टैंड द रिस्क एंड रिवॉर्ड्स। आपको बिजनेस में ऐसा क्या रिस्क आया या मार्केट में ऐसा क्या रिस्क आया कि आप उसको आप भुना सकते हैं मतलब आप उसको ग्रैब कर सकते हैं। मार्केट में जैसे मैं एग्जांपल की तरफ मैं बता देता हूँ, आजकल कोरोना वायरस चल रहा है। कोरोना वायरस में बहुत सारे बिजनेस डाउन चले गए हैं, लेकिन कुछ बिजनेस अब चले गए, जैसे कि मेडिकल। अब मेडिकल में अगर पर्टिकुलर मैं बात करूं तो क्या पहले हम सब लोग मास्क पहना करते थे? नहीं पहना करते थे। या फिर हम सारे के सारे लोग सैनिटाइज़र का यूज़ करते थे? बिल्कुल भी नहीं करते थे। तो अब क्या हुआ, जो कंपनियां हैं उन्होंने देखा कि ये एक बहुत ही अच्छा मौका है अपने बिजनेस को दूसरी वे में ग्रो करने का, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मास्क बनाना स्टार्ट किया, उन्होंने हैंड सैनिटाइज़र बनाना स्टार्ट किया, उन्होंने पीपीटी किट बनानी स्टार्ट करी। क्या हमारे कंट्री में पीपी किट बनती थी? कभी नहीं बनती थी। हमारा कंट्री में दूर दूर तक इसका कोई नाम निशान नहीं था जो मतलब मैन्युफैक्चरिंग में था। और आज हमारा देश सेकंड लार्जेस्ट वर्ल्ड एक्सपोर्टर है पीपी किट का। आप देखिए कि कितनी कॉम्पिटिशन्स में क्या हुआ है, कॉम्पिटिशन्स कह लीजिए या आप इसके एक बिजनेस के रिस्क कह लीजिए कि मार्केट में ये चीज़ें अपॉर्चुनिटी आई, और अपॉर्चुनिटी को हमारे जो बिजनेसमैन हैं, जो हमारी इंडस्ट्रीज़ है, उन्होंने इतनी तेज़ी से ग्रैब किया कि वो आज सेकंड नंबर पे उन्होंने हमारी कंट्री को पहुंचा दिया। तो ये है अंडरस्टैंड द रिस्क एंड रिवॉर्ड्स। आप उसको एनालाइज कीजिए, रिस्क उसको ग्रैब करने की मौका को ढूंढने की, उसको देखिए कि किस तरह से आप उसको बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है बी क्रिएटिव। देखिए किसी भी बिजनेस में चाहे वो छोटा है बड़ा, आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा, आपको कुछ अलग करना पड़ेगा, तभी आपका बिजनेस वो चल सकता है। अगर मैंने कोई दुकान खोली और उसके बगल में ही और 2-3-4 दुकान सेम वैसे ही हैं, तो क्या मेरा बिजनेस चल जाएगा? और अगर खोली भी तो क्या मैं उनसे अलग कर रहा हूँ? सपोज़ एग्जांपल के तौर पर मैं बता देता हूँ, मेरी कंपनी का नाम है एफिक्स गेटवे प्राइवेट लिमिटेड। तो क्या ये कंपनी दूसरों से अलग है? बिल्कुल अलग है। वो कैसे अलग है? हमारी कंपनी की वेबसाइट है www.affixgateway.in। ये एक वेबसाइट है जहाँ पर आपको जॉब सर्च करने का ऑप्शंस मिलेगा, जॉब पोस्ट करने का ऑप्शंस मिलेगा। यहाँ पर आपको सारे कंपनीज, सारे कंसल्टेंट्स, सारे वेंडर्स, सारे ट्रेनर्स एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे। कहीं आपको मिल सकते हैं? बिल्कुल नहीं मिलेंगे। ये वेबसाइट इंडस्ट्रीज से रिलेटेड है, इंडस्ट्रीज के लोगों को सबको एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर, एक ही रूफ के अंदर जोड़ने की कोशिश कर रही है। आपको यहाँ पर क्या मिलेगा? आपको यहाँ एडवर्टीजमेंट डालने का मौका मिलेगा वेबसाइट के फ्रंट पेज पे। ठीक है, आपको यहाँ और क्या मिलेगा? आपको यहाँ पे ब्लॉगिंग और न्यूज़ को अपलोड करने का मौका मिलेगा। आपको कोई ब्लॉग लिखने का शौक है, आपके पास कोई न्यूज़ है जो कि आप सबको दिखाना चाहते हैं, तो वो आपको अपलोड करने का मौका मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको एक ही वेबसाइट में मिल जाएंगी। तो क्या हमने कुछ अलग करने की कोशिश करी? बिल्कुल करी, क्योंकि आपको ये सारी चीज़ें किसी भी एक सिंगल वेबसाइट पर नहीं मिलेंगी। तो अगर आप चाहते हैं, मौका है आपके लिए, सबके लिए, चाहे वो आपको बिजनेस हो, चाहे आप कोई कंपनीज हो, कंसल्टेंट्स हो, वेंडर हो या ट्रेनर्स हो, जो कि आप इंडस्ट्री से रिलेट करते हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, चाहे वो सर्विस इंडस्ट्री हो, चाहे वो कॉर्पोरेट ऑफिस हो, चाहे वो कोई प्लांट हो, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हो, कोई भी हो। अगर आप किसी भी तरीके के वेंडर्स हैं, कोई भी सर्विस किसी भी इंडस्ट्री की तरफ से दे रहे हैं, तो आप वहाँ पे लिस्ट कर सकते हैं। कोई भी कंपनीज है वहाँ पे लिस्ट कर सकते हैं। कोई भी किसी भी तरीके के जो कंसल्टेंट्स होते हैं वो हैं, तो वहाँ लिस्ट कर सकते हैं। कोई भी ट्रेनर्स हैं तो आप वहाँ लिस्ट कर सकते हैं। आपको वहाँ ईजीली, इसके लिए आपको कोई भी किसी भी तरीके से पे नहीं करना है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप कुछ ब्लॉग लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप जॉब पोस्टिंग करना चाहते हैं वहाँ कर दीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप जॉब वहाँ पे सर्च करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो हर चीज़ वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप वहाँ पे जाकर अपनी हर चीज़ को अपलोड कीजिए, अपने बिजनेस को अपलोड कीजिए, हर तरीके से अपलोड कीजिए, आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। तो ये है बी क्रिएटिव होना पड़ेगा, आपको डिफरेंट करना पड़ेगा लोगों से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो है स्टे फोकस्ड। अपने बिजनेस में आपको फोकस्ड करना पड़ेगा डे टू डे डेली रूटीन के ऊपर। ठीक है, आप अपनी टीम को किस तरह से मैनेज कर रहे हो, आप अपने आप को किस तरह से मैनेज कर रहे हो, क्या आपका फोकस
इधर तो नहीं हो रहा है, कहीं आप कुछ कर रहे हैं, कभी आप कुछ कर रहे हैं, आपका गोल सेट नहीं है कि हमें इसी डायरेक्शन में जाना है। अगर आपका फोकस्ड मिसमैच हुआ आपके बिजनेस के गोल से, तो आपका बिजनेस थोड़ा डगमगा जाएगा, थोड़ा नहीं हो सकता पूरा ही डगमगा जाए। तो इसके लिए बेस्ट ये है कि आप अपने बिजनेस के हर एक्टिविटी के ऊपर फोकस कीजिए, हर पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स के ऊपर फोकस कीजिए, आप अपने बिजनेस के कंपटीशन पे फोकस कीजिए, अपने कस्टमर के ऊपर फोकस कीजिए। हर तरीके से आप किसी भी तरीके से जो भी आपका बिजनेस को स्टैंड कर रहा है, अपने बिजनेस को नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है या पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकता है, उसके ऊपर फोकस करके रखिए कि हमें ये करना है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो है प्रिपेयर टू मेक सेक्रीफाइसेस। देखिए, किसी भी बिज़नेस को जो भी एंटरप्रेन्योर होते हैं उनको बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ता है। अब वो सेक्रीफाइस किस तरीके का है? आपको अपने टाइम नहीं मिलेगा अपने फैमिली के लिए, टाइम नहीं मिलेगा अपने फ्रेंड्स के लिए, टाइम नहीं मिलेगा घूमने के लिए, टाइम नहीं मिलेगा किसी और पर्सनल काम को करने के लिए। आपको सारा फोकस, सारा टाइम अपने बिज़नेस को ग्रो करने में लगाना पड़ेगा। और एक बार ये सारा काम हो गया, अपना बिज़नेस अब स्टेबल हो गया, आपका बिज़नेस ग्रो कर गया, तो आप इन सब चीज़ों के लिए भी टाइम निकाल सकते हैं। तो अगर आप इनिशियली लेवल पे किसी भी बिज़नेस को रन कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे। आपको टाइम नहीं मिलेगा, हो सकता है आपको रात भर जागना पड़े, हो सकता है आपको दिन भर जागना पड़े। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि सेक्रीफाइस करनी पड़ती है अपने पर्सनल लेवल पे। आपकी लाइफ में भी हो सकता है कुछ प्रॉब्लम आ जाए, सेक्रीफाइसेस के थ्रू आपको टाइम नहीं दोगे अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने फ्रेंड्स को, किसी भी तरह का। अगर आप ये सेक्रीफाइसेस बहुत सारी चीज़ों में नेगेटिव इम्पैक्ट भी डाल देता है, लेकिन आपको सेक्रीफाइस अपने बिजनेस के लिए करना पड़ेगा, करना पड़ता है। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो है प्रोवाइड क्रिएट सर्विस, प्रोवाइड ग्रेट सर्विस। आप जो भी किसी भी तरीके का बिज़नेस कर रहे हैं, चाहे आपको कोई प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, चाहे वो कोई सर्विस दे रहे हैं, आपको अपने कस्टमर को जिसके लिए भी वो बिज़नेस खोला है आपने, उनको प्रोडक्ट या सर्विस आपको बेस्ट देनी पड़ेगी। अगर आपने अपने प्रोडक्ट या सर्विस के अंदर सेक्रीफाइस किया तो वो आपके बिज़नेस को डुबा जाएगा। आपको सेक्रीफाइस दूसरी चीज़ों में करना है, ना कि आपको अपने कस्टमर की, अपने प्रोडक्ट के लिए ऊपर करना है। कस्टमर हमेशा टॉप पे रखिए, अपना प्रोडक्ट हमेशा टॉप क्वालिटी का दीजिए, आपके ऊपर कस्टमर आते ही रहेंगे। कस्टमर आपको बनाने नहीं पड़ेंगे अगर आप सर्विस अच्छी दे रहे हैं। अपने कंपटीशन को देखिए, वो क्या सर्विस दे रहे हैं, आप उनसे बेस्ट सर्विस दीजिए। तो सर्विस के ऊपर ही सारा बिजनेस डिपेंड करता है, आपके प्रोडक्ट के ऊपर ही सारा बिजनेस डिपेंड करता है। अगर आपको कोई ख़राब प्रोडक्ट दे देंगे तो कोई भी एक बार खरीदेगा, उसके बाद दोबारा वो रिटेन नहीं होगा। तो अगर आपको रिटेन करना है अपने कस्टमर को, आपको प्रोडक्ट, अपनी सर्विस बेस्ट देनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए हमारा जो नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है वो है बी कंसिस्टेंट। बी कंसिस्टेंट का मतलब है इन सारे जो भी आपको अभी तक पॉइंट्स बताए हैं, इनके ऊपर फोकस करते रहिए कंटिन्यूस, और अपने बिजनेस को चलाने के लिए कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट करते रहिए। काइजन मतलब कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट। यही हर जापानीज़ कंपनीज़ में, हर इंडियन कंपनीज़ में आजकल काइजन चल रहा है। मतलब कि अपने आप को हर तरीके से ग्रो करने के लिए, आगे बढ़ते रहने के लिए पुश करते रहिए, कंसिस्टेंसी दिखाते रहिए। ये नहीं कि आज किया कल नहीं किया, कल नहीं किया तो परसों कर लेंगे, ये नहीं। ये सब चीज़ें आपको आपके बिज़नेस में और आपके फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकती है। तो इन सब के ऊपर, इन सारे पॉइंट्स के ऊपर फोकस करके आप अपने बिज़नेस को ग्रो कर सकते हैं, अपने बिज़नेस को बहुत अच्छी तरीके से रन कर सकते हैं। और आज के लिए मैं आपसे विदा चाहूँगा। थैंक यू सो मच गाइज़, धन्यवाद।